₹7 का ऑप्शन अगले 10 मिनट में ₹200 हो जाता है। मतलब अगर आपने 10,000 रुपये लगा रखे हैं तो अगले 10 ही मिनट में वो 10,000 रुपये ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए हो जाते हैं। अब ये चीज़ एक ऑप्शन बायर के लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन एक ऑप्शन सेलर के लिए ये एक नाइटमेयर है। और ये नाइटमेयर हुआ है कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी में, और ये ऑप्शन मैंने खुद सेल कर रखा था। तो क्या इस ऑप्शन में हुआ, कैसे आपको इसको सेल करना है, कैसे इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो एक ऑप्शन सेलर बच सकता है, सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का अपना ये वीडियो है, ये बहुत कमाल का होने वाला है। पूरे फोकस के साथ आप इसको देखिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो एक ऑप्शन सेलर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ मैं आपको बताऊँगा ये अगर आप सीख लेते हो तो आप ये मानिए कि इस तरह के जब फ्रीकिंग ट्रेड आते हैं तो वहाँ पे आप अपने अकाउंट को ब्लो अप नहीं करोगे। वरना ये वो मौके होते हैं जहाँ पे बंदा मार्केट से ही बाहर हो जाता है। अगर पोजीशन साइजिंग ठीक नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट ठीक नहीं है, एडजस्टमेंट आपको नहीं आते हैं, तो आप ये मान लीजिए इस तरह का एक ट्रेड काफ़ी है आपको मार्केट से बाहर करने के लिए। तो अगर ऑप्शन सेलिंग आप करना चाहते हो तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और बताता हूँ क्या ये ट्रेड था और क्या इसके रेमेडी हो सकती है। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मार्केट का जो एनालिसिस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। कोई कॉल टिप्स हैं वो नहीं देता हूँ मैं, पहले आपको बता दूँ अगर आप उस उम्मीद में आ रहे हो तो। सिंपली जो अपना एनालिसिस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये सेंसेक्स का चार्ट है और कल की जो एक्सपायरी है वो मैंने यहाँ पे लगा रखी है। अगर ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मैं जो ट्रेड जब भी लेता हूँ तो शुरू के 1 घंटे में मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, उसके बाद मैं ट्रेड लेता हूँ। तो सुबह मॉर्निंग में 10 बजे मैंने ट्रेड लिया, मैंने एक स्ट्रैंगल को वहाँ पे सेल किया था। अब जब मैं एक्सपायरी डे पे ट्रेड करता हूँ तो वहाँ पे मैं डेल्टा देख के ट्रेड नहीं करता, जो नॉर्मली हमारा सेटअप होता है कि मैं 15 डेल्टा स्ट्रैंगल को सेल कर रहा हूँ इस तरह से नहीं। अगर मैं एक्सपायरी डे ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं प्रीमियम देखता हूँ। आई जस्ट वांट टू टेक ए क्रेडिट, जो कि डिपेंड करता है कि मेरा जो मार्जिन लगा है उसका कितना % मैं क्रेडिट वहाँ पे लूँगा। तो उसके बेसिस वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से होता है, लेकिन उस हिसाब से मैं वहाँ पे क्रेडिट लेता हूँ कि मेरी जो कैपिटल पे ROI जो मैं जनरेट करना चाहता हूँ उसके इनलाइन रह के, और मैं देखूँगा कि इसमें मुझे कितना क्रेडिट चाहिए, और फिर उस हिसाब से मैं एक स्ट्रैंगल या स्ट्रैडल जो भी आप सेल करना चाहो आप कर सकते हो। मैं बेसिकली स्ट्रैंगल करता हूँ। तो मैंने एक पुट और कॉल सेल कर रखा था। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे 10 बजे के आसपास, और मैंने 77,300 का पुट सेल किया था। कॉल भी सेल कर रखा था, लेकिन कॉल मैं इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि इवेंचुअली जो पुट है वो था जो ब्लीडिंग था। तो पुट जो मैंने सेल कर रखा था वो सेल किया था 74 रुपीज़ में सुबह 10 बजे के आसपास। उसके बाद वो डिके होता गया क्योंकि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, और जब वो 25 रुपीज़ पे पहुँचा वहाँ पे मैंने उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि मेरा जो टारगेट था वो वहाँ पे अचीव हो गया। और अगर मैं 75 या 74 रुपीज़ का जो मैंने ऑप्शन सेल किया, अगर उतने का ऑप्शन सेल कर रहा हूँ तो मेरा जो टारगेट है वो कभी भी ये नहीं है कि भाई आज एक्सपायरी है तो वो ज़ीरो होगा तब तक मैं बैठूंगा, नहीं। जितना मेरा टारगेट रहता है उससे ज़्यादा का क्रेडिट है वो मैं वहाँ पे लेता हूँ। तो 74 मैंने लिया था पुट साइड में, और उसमें जब ये मार्केट ऊपर गया तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे जो मेरा टारगेट था वो अचीव हुआ, मैंने पुट में प्रॉफिट बुक कर लिया उसके बाद, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आता गया, लेकिन यहाँ तक जब मार्केट पहुँचा 2 बजे तक तो मार्केट काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा था, और 77,300 का जो पुट ऑप्शन था वो उस टाइम पे कुछ 5-7 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद जब मार्केट गिरना शुरू हुआ, ये जो कैंडल आपको दिख रही है, जो मार्केट तेज़ी से गिरा, अगले 10 मिनट में ही मार्केट पूरी तरह से नीचे आ गया। अब मार्केट जब इतना नीचे आया तो वहाँ पे जो 5-7 रुपये पे जो पुट ऑप्शन ट्रेड कर रहा था वो इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो 200 प्लस जाके क्लोज हुआ है। तो अगर बंदे ने यहाँ पे उस ऑप्शन को सेल कर रखा था तो उसको इवन एग्जिट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा, इस तरह से मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे आया है। तो इससे आप बच कैसे सकते हो, मेन चीज़ वो है कि जब आप इस तरह से ट्रेड करते हो और इस तरह के मूव जब आते हैं जो कि एक्सपायरी डे पे काफ़ी नेचुरल हैं, वो आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब इस तरह के मूव आते हैं तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अगर आप बिना कोई सिस्टम के ट्रेड कर रहे हो तो आप ये मान लीजिए आप इसको सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। और 1-2 लॉट में आप ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है, आप उस लॉस को भी सहन कर लोगे, लेकिन फिर आप स्केल नहीं कर पाओगे। आप ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ के साथ ट्रेड कर रहे हो और आपका कोई सिस्टम ही नहीं है, फिर स्केलेबिलिटी वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। 1-2 लॉट से आप ट्रेड कर लो, वहाँ पे लॉस हो गया कोई नहीं, मैं फिर भी भुगत लूँगा, लेकिन बड़ी कैपिटल के साथ आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक तो आपका सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एक्सपायरी डे पे जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे जो एडजस्टमेंट होता है, एडजस्टमेंट बेसिकली शफलिंग होती है। शफलिंग का मतलब क्या हो गया, आपको स्ट्राइक्स को ही शफल करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप एंकरिंग करके छोड़ दो। एंकरिंग करने का मतलब कि मैंने एक ऑप्शन सेल कर रखा है, उसमें अब मुझे लॉस हो रहा है, अब वो जो लॉस मुझे हो रहा है मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मुझे लॉस होगा, लॉस हो रहा है बावजूद उसके मैं एंकरिंग करके उसी स्ट्राइक को सेल करके बैठा हूँ और अब मैं कुछ बाई कर रहा हूँ, दूसरी तरफ पुट सेल कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। अगर आप इसको एडजस्टमेंट बोलते हो तो ये एडजस्टमेंट होते हैं इस तरह से, लेकिन पोजिशनल में जब आप एक्सपायरी डे पे इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि शफल करना स्ट्राइक्स के बीच में, कि आपका सेलिंग स्ट्राइक एट द मनी ना पाए। ऑल्दो ये पोजिशनल में भी होना चाहिए, लेकिन अभी के लिए हम इंट्राडे एक्सपायरी डे की बात कर रहे हैं। तो कभी भी जो ऑप्शन आप सेल करते हो उसको आप एट द मनी मत होने दीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, आपका प्री डिफाइंड एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, प्री डिफाइंड एक टारगेट होना चाहिए। अगर मैं क्यों निकला, क्योंकि मेरा टारगेट प्री डिफाइंड था। अगर मैं वहाँ पे बैठता कि यार 25 रुपये ही हुआ है, अभी मैं और बैठ जाता हूँ, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो 5-6 रुपये तक गया। अगर 5 यहाँ तक भी चलिए मुझे प्रॉफिट ही होता, लेकिन उसके बाद अगर वो 5 रुपये की भी ग्रिड में करता तो ये 200 प्लस जाके बंद हुआ, जिस तरह से मार्केट नीचे गिरा है। तो इस वजह से आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपका सिस्टम किस तरह का हो सकता है, मैंने आपको क्या बताया, आपको शफल करना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शफल करने का मतलब आपको मार्केट से दूर होते चले जाना, अपने स्ट्राइक को एट द मनी नहीं होने देना। ये कैसे करोगे, ये करोगे आप अपने क्रेडिट जो आपने लिया है उसको सेक्रीफाइस करते जाइए, उस क्रेडिट को ही आप दे दीजिए और मार्केट से स्पेस लेते जाइए। कि आपने मार्केट से 200 रुपये का क्रेडिट लिया है, तो अब आप क्या करोगे, आप मार्केट को उस 200 में से और 40-50 रुपये का वापस दे दोगे। जो 200 क्रेडिट था उसमें से 50 रुपये डेबिट हो गया और आपने अपने स्ट्राइक को 100 पॉइंट और ऊपर शिफ्ट कर दिया। अगर मार्केट वहाँ भी पहुँच जाता है, 50 रुपये और दे दिए और ऊपर चले गए आप, तो वो 200 में से 100 रुपये खर्च करके अगर मुझे मार्केट से 100-200 पॉइंट की जगह और मिल रही है तो वो आप ले लीजिए। तो एक तो तरीका ये होता है एडजस्टमेंट का कि आप अपना जो क्रेडिट है उसको आप स्पेंड कर रहे हो, उसको खर्च कर करके और मार्केट से और ज़्यादा स्पेस लेते जा रहे हो। थोड़ा सा एडवांस चीज़ है ये मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा, अभी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड में रखता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, फिर इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें मैं आपको ये एडजस्टमेंट भी बता दूंगा कि क्रेडिट को किस तरह से मैं खर्च करके मार्केट से स्पेस किस तरह से ले सकता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं आपको ये सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना चाहता हूँ। तो सबसे सिंपल चीज़ तो यही है कि आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख के काम कीजिए, एक स्टॉप लॉस रखिए प्लस एक टारगेट भी रखिए। ये नहीं कि सिर्फ स्टॉप लॉस रख रहे हो, टारगेट भी रखिए। ये क्लासिक एग्जांपल है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने 74 में सेल किया, 24-25 पे जब वो था तब मैं उसमें निकल गया। अगर मैं रुकता तो 5 रुपये तक भी गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए वो मार्केट किस तरह से नीचे गया, तो आपका पुट का प्रीमियम कैसे शॉर्टअप किया होगा। तो अगर आप जीरो तक बैठ रहे हो, या ये सबसे बड़ी गलती है स्पेशली एक्सपायरी डे पे, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो इस वजह से अगर आप टारगेट और स्टॉप लॉस प्री डिसाइड रखते हैं, आपके डिसाइडेड है कि टारगेट और स्टॉप लॉस कितने पे मैं निकल जाऊंगा, प्रॉफिट हुआ तो इतने पे निकल जाऊंगा, लॉस हुआ तो आप बच जाते हो ऐसे चीज़ों से। ग्रीड में अगर आप रहते हो तो फिर ऐसे मौक़ों पे आप फंसोगे, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप ये जो स्टॉप लॉस और ये मैंने आपको बताया, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, एक ट्रेडिंग छोटा सा एक सेटअप है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है यार, जब भी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, लेट्स से मार्केट इज़ ट्रेडिंग एट 77,000 रुपीज़, ठीक है, 77,000 पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ का एक लेट्स से स्ट्रैडल सेल कर रहा हूँ मैं, 77,000 का एक कॉल है वो भी सेल कर दिया और यहीं का एक पुट भी सेल कर दिया। तो कॉल और पुट सेल करके मैं एक क्रेडिट ले लूँगा मार्केट से, ठीक है, और वो क्रेडिट मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब वो क्रेडिट जो आपने ले लिया, मान लीजिए इसको सेल करके आपने 400 रुपये का क्रेडिट ले लिया, तो ये 400 पूरा प्रॉफिट करने की मत सोचिए। इसमें से अगर मुझे 200 भी हो गया, आई एम मोर देन हैप्पी। तो 200 रुपये मैं सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, ये 200 रुपये मैं यूज़ करूँगा इसको शफल करने के लिए जब मार्केट मेरे अगेंस्ट जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये मैंने स्ट्रैडल का एग्जांपल लेके आपको दिखा रहा हूँ, आप स्ट्रैंगल भी कर सकते हो, आप जो भी आपको सही बैठता है वो आप कर सकते हो। इवन अगर आपका बहुत ज़्यादा रिस्क एपेटाइट नहीं है तो आप आयरन फ्लाई, आयरन कोंडोर जैसे स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि एक्सपायरी डे है, जो थीटा डे है वो वहाँ पे भी फास्ट ही होगा, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली स्ट्रैडल स्ट्रैंगल जितना फास्ट तो नहीं होता है, तो मैं आपको। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपने ओपन स्ट्रैटेजी को मैनेज करना सीख लिया तो इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रैटेजी आपको बिल्कुल ये मान लीजिए हलवा लगेंगी,
ठीक है। तो ये स्ट्रैडल मैंने यहाँ पे सेल कर लिया और एक क्रेडिट ले लिया। इस क्रेडिट को पूरा मैं यूज़ नहीं करूँ, पूरा मतलब मेरा टारगेट पूरा क्रेडिट लेना नहीं है, मेरा टारगेट उसमें से आधा मैं खर्च करने के लिए रेडी हूँ, बस मैनेज करके, या तो मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाए या मुझे लॉस ना हो। ठीक है। तो एक तो मैंने आपको क्या बताया कि प्री डिफाइंड आपके स्टॉप लॉस और टारगेट होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट से मैंने 77,000 रुपीज़ का कॉल और पुट दोनों सेल कर दिए, एक स्ट्रैडल यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब क्या होता है, अब जैसे जैसे मार्केट मूव करता है, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है। अब ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का बीटा अलग है, दोनों की वोलेटिलिटी अलग है। सेंसेक्स थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है, इस वजह से मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तो वोलेटिलिटी दोनों की अलग है, दूसरा हर एक ट्रेडर का अपना एक रिस्क एपेटाइट रहता है कि वो कितना रिस्क ले सकता है। तो उस हिसाब से, और आपको जो शूट करता है वो आपको करना है। मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, एक आइडिया बता रहा हूँ क्या होता है इसके पीछे। तो 77,000 का जब कॉल और पुट दोनों मैंने सेल किए, इसके बाद मार्केट या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो हर एक 100 पॉइंट पे या 200 पॉइंट पे, वो आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। जैसे मार्केट सेंसेक्स में आप 200 पॉइंट कर सकते हो, निफ्टी में आई वुड से 100 पॉइंट। ठीक है। सेंसेक्स में 200 पॉइंट रख सकते हो, क्योंकि सेंसेक्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 100 पॉइंट तो। ठीक है। ऑल्दो उसके लिए 200 पॉइंट भी बड़ी बात नहीं है, बट स्टिल 200 पॉइंट आप रख सकते हो हर 200 पॉइंट के मूवमेंट पे। ठीक है। मान लीजिए ये ऊपर चला गया, 77,200 पे पहुंच गया, तो जैसे ही मार्केट 200 पॉइंट मूव कर जाएगा, आप अपने इस स्ट्रैडल में से एग्जिट हो जाओगे, बीट इन प्रॉफिट और लॉस। और ज़रूरी नहीं आपको लॉस ही होगा, कई बार आप प्रॉफिट में भी एग्जिट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपको शफल करना पड़ गया, मान लीजिए आपने 10 बजे ट्रेड लिया और आपको 10:15 या 10:30 बजे शफल करना पड़ गया, तो आप लॉस में एग्जिट लोगे। लेकिन अगर आप 12 बजे इसमें से शफल कर रहे हो, तो फॉर श्योर आप प्रॉफिट में एग्जिट लोगे। ठीक है। तो 12 बजे से पहले अगर आप एग्जिट कर रहे हो, तो आप ये 400 में से कुछ डेबिट पे करके शफल करोगे। और अगर 12 बजे के बाद या 12 बजे के आसपास आप कर रहे हो, तो पक्का ये 400 वाला है, ये उस टाइम पे आपको 250 रुपये मिलेगा, 150 का ऑलरेडी आपको प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है। एनीवेज, तो कहने का मतलब क्या है, अगर 200 पॉइंट ऊपर गया तो मैं ऊपर शफल कर दूंगा, इससे 200 पॉइंट नीचे आए तो फिर मेरा जो नया स्ट्रैडल होगा वो कहाँ का होगा, 78,800 का। और 200 पॉइंट ऊपर गया तो 77,200 का। यहाँ पे आप रखिए। अब यहाँ से अगर फिर से 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे जाता, मान लीजिए नीचे आ गया दोबारा से, तो वापस इसमें से एग्जिट लीजिए आप, और फिर से 77,000 का जो अपना स्ट्रैडल है वो आप लगा दीजिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही मार्केट 200 पॉइंट मूव कर जाता है, वहीं का एक नया स्ट्रैडल लगा दीजिए। अगेन उसके बाद जैसे 200 पॉइंट मूव करता है, एक दूसरा स्ट्रैडल वहाँ पे उसमें से एग्जिट ले लीजिए, और अब नया जो है वो उस जगह पे लगा दीजिए जब मार्केट वहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो स्ट्रैडल होता है, आप देखना स्ट्रैडल चार्ट जो होता है, स्ट्रैडल चार्ट हमेशा यहाँ पे शुरू होगा। ठीक है। मॉर्निंग में एक्सपायरी डे वाले दिन अगर आप देखोगे, मॉर्निंग में स्ट्रैडल चार्ट है वो यहाँ से शुरू होगा, और वो धीरे धीरे मूव करता करता, और ये पक्की बात है कि वो लास्ट में ज़ीरो ही होगा। ऑब्वियसली स्ट्रैडल है, उसमें कॉल और पुट होते हैं, और दोनों एट द मनी होते हैं, तो एट द मनी ऑप्शन एक्सपायरी डे पे ज़ीरो हो जाते हैं। तो स्ट्रैडल जो है, स्ट्रैडल इवेंचुअली, अगर वो स्ट्रैडल 300 रुपये पे ट्रेड कर रहा है सुबह 9:15 बजे, तो 3:30 बजे पक्की बात है कि वो ज़ीरो पे होगा, क्योंकि स्ट्रैडल है वो ज़ीरो ही होना है इवेंचुअली। तो एक्सपायरी डे पे इट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको इसको छोड़ना नहीं है। मार्केट काफ़ी वॉलेटिलिटी आपको देगा, काफ़ी झटके देगा कि आपके हाथ से छूट जाए या आप नीचे गिरो, तो आपको हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन बिल्कुल चिपके रहना उसके, स्ट्रैडल को नहीं छोड़ना आपको। कैसे और ये किस तरह से आप कर सकते हो? ये आप कर सकते हो कि जैसे मार्केट 200 पॉइंट मूव करता है, 200 पॉइंट मूव करते ही और उस टाइम पे जहाँ मार्केट ट्रेड करा उसका स्ट्रैडल बना दो, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेगा। अगर उसके बाद नीचे आ रहा है, मान लीजिए 200 पॉइंट नीचे आ गया, तो कोई नहीं, इसमें से एग्जिट लीजिए और यहाँ का नया बना दो। फिर मार्केट और नीचे आ गया तो इसमें एग्जिट कीजिए, फिर वहाँ का बना दीजिए। वापस 200 ऊपर गया, वहाँ का बना दीजिए। अब ये तो मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज़ इतने आपको करने भी नहीं है, आपको 1 से 2 बार ये करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से अगर आप करते हो तो मार्केट आपको कोई बड़ा लॉस देने से पहले ही निकाल देगा। ठीक है। लेकिन इसमें विजिलेंट आपको रहना पड़ेगा, और वो तो इसी स्ट्रेटजी की बात नहीं है। अगर आप एक्सपायरी डे ट्रेडिंग करते हो तो स्क्रीन से आपको चिपक के रहना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी डे वाले दिन 100, 200, 300 पॉइंट का मूव कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 7 रुपये वाला ऑप्शन 10 मिनट में 200 प्लस हो गया, तो आप समझ लीजिए कितनी तेज़ी से, कितने फास्ट ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से एग्जीक्यूशन आपका बड़ा फास्ट होना चाहिए। तो इस तरह से एक्सपायरी डे पे अगर आप ट्रेड करते हो तो जो फ्रीकिंग ट्रेड होते हैं वो आपको डिस्ट्रॉय करे, आपके अकाउंट को डिस्ट्रॉय करे, उससे पहले आप एक्शन ले चुके होंगे। तो एक्शन क्या है वो मैंने आपको बता दिया।
दो चीज़ें हैं, या तो प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस रख के काम कीजिए, प्री डिफाइंड टारगेट रख के काम कीजिए, जो कि बिल्कुल रेकमेंडेड है। दूसरा क्या है कि स्ट्रैडल से चिपके रहिए, स्ट्रैडल को मत छोड़िए, क्योंकि स्ट्रैडल जीरो होगा तो उसको आप मत छोड़िए, वो कितना ही वोलेटाइल क्यों ना हो, इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू बी जीरो। तो वहाँ पे आपको करना क्या है, हर 200 पॉइंट के मूव पे और एक नया स्ट्रैडल लगा दीजिए, मतलब पिछले में एग्जिट वो लगा दीजिए, और 200 पॉइंट मूव किया दोबारा स्ट्रैडल लगा दीजिए, एंड इवेंचुअली इट इज़ गोइंग टू बी जीरो। अब जब आप ये शफल करोगे, स्ट्रैडल को नई जगह पे लाके शिफ्ट करोगे, वहाँ पे कई बार आपको प्रॉफिट होगा, कई बार आपको डेबिट के साथ क्लोज करना पड़ेगा, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपने जो क्रेडिट ले रखा है, आप अपने जेब से कुछ पे नहीं कर रहे हो, जो आपने क्रेडिट लिया है उसी में से 20 40 50 रुपये खर्च कर करके और आप नया स्ट्रैडल बनाते जा रहे हो। अगर आप मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा वोलेटाइल एक्सपायरी होती है, बहुत ख़राब एक्सपायरी होती है, तो भी आपने एक बार शफल करने में मान लीजिए 50 रुपये लूज़ किए, और वो एक्सपायरी इतनी ज़्यादा वोलेटाइल है कि आपने 12 बजे से पहले कर दिए सारे एडजस्टमेंट, तो भी आप ये मान लीजिए 200 रुपये का अगर आपने क्रेडिट लिया है तो पहले में 50 सेक्रीफाइस कर दिए, दूसरे में 50 कर दिए, तीसरे में 50 कर दिए, 3 एडजस्टमेंट के 150 रुपये आपने सेक्रीफाइस कर दिए। लेकिन क्या आपने अपने पॉकेट से पे किया? नहीं, 200 रुपये आपने ऑलरेडी मार्केट से ले रखे थे, 50 रुपये का प्रॉफिट अभी भी आपको हो सकता है। तो इस वजह से हमेशा मार्केट का जो स्ट्रैडल है, स्ट्रैडल से चिपके रहिए, स्ट्रैडल इवेंचुअली जीरो होगा और वो आपको प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये तरीका होता है अगर आप एक्सपायरी डे पे ट्रेड करते हो, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। आप ओपन ट्रेड छोड़ के नहीं कर सकते इस होप में कि यार कुछ हो जाएगा और यहाँ पे मैं इजीली प्रॉफिट बना लूँगा। आप देखोगे ऑप्शन सेलिंग अगर आप करते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द डेज आपको प्रॉफिट होगा वहाँ पे, लेकिन एक दो बार जब इस तरह का मूव आएगा तो आप ये मान लीजिए वो कई एक्सपायरीज का प्रॉफिट है वो आपका लेके चला जाएगा। तो इस तरह से आपको विजिलेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आज का अपना वीडियो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और हाँ, फिर से आपको याद दिला दो, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए, थैंक यू सो मच। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। कुछ अच्छा आपको लगा, कुछ नया आपने सीखा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।